एक्सरसाइज 2.6 कैम्ब्रिज आपके पास मैथ्स है कैम्ब्रिज का। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई। अब आप ब्रैकेट्स ओपन करें, 2 5 टाइम्स 10, ये 2 दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 3x। लाइक टर्म्स को आप सॉल्व कर लें, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 5x। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर फिर आप ब्रैकेट्स ओपन करें, 3y 3 2 टाइम्स 6 और प्लस 4y। लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लें, 3y और 4y आपको 7y दे देगा और यहाँ पर आ जाएगा 6। 2x हो गया, 2 को x के साथ ही मल्टीप्लाई करें और 2 4 टाइम 8। लाइक टर्म सॉल्व हो जाएंगे, 4x माइनस 8, 4x आ जाएगा, 2x आ जाएगा और 2 3 टाइम 6, ठीक है। 4 और 2 लाइक टर्म्स है, ये ऐड होके 6x आपको दे देंगे और 6 साथ में ऐसे ही आ जाएगा -6। अब 2t को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4t आ जाएगा प्लस आपके पास 2t स्क्वायर आ जाएगा और -5। अब आप इसको ऑर्डर में लिख दें, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। पहले हाईएस्ट पावर, फिर t और फिर कांस्टेंट, ठीक है। जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं हो तो उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। अब आ जाएगा 4x प्लस 4 2 टाइम 8 और -7। अब आपके पास जो है 8 और 7 ये आपके पास कांस्टेंट है, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करने, साइन डिफरेंट है तो 1 आ गया। 6 प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई करें, 3x और 3 को 2 से, 3 2 टाइम 6 प्लस इंटू माइनस माइनस। 3x को आप इस तरह से लिख लें स्टार्ट में और ये दोनों नंबर्स को कंबाइन कर लें। सेम वैल्यू और ऑपोजिट साइन होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा और 0 आ जाएगा। 0 आप साथ नहीं लिखते, ना भी लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 के साथ कोई नंबर ऐड हो के या सब्ट्रैक्ट हो के वो वैल्यू ही आ जाती है। 4x आ जाएगा, 2 2 टाइम्स 4x आ जाएगा, 2 3 टाइम्स 6 आ जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करनी है। लाइक टर्म सॉल्व हो जाएंगे, 8x आ गया और प्लस 6 आ गया आपके पास। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी पहले आपने ब्रैकेट्स ओपन करनी है। अब ये 2 बिल्कुल ब्रैकेट के साथ क्लोजली जो है अटैच है, ठीक है। यानी इसके साथ देखो +2 है, बिल्कुल इसके बाद फॉरन ब्रैकेट, तो इसका अंदर इस 2 को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। 2 2 टाइम्स 4x आ जाएगा और 2 3 टाइम्स 6 आ जाएगा। आप लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे, 2x और 4x को आप कंबाइन कर लें, 6 और 3 को कंबाइन कर लें, ये 6x आ जाएगा और ये ऐड होकर 9 देगा। यहाँ पर आ जाएगा 3 2 टाइम्स 6, h आ जाएगा, 3 2 टाइम्स 6 आ जाएगा, -3h और -4। लाइक टर्म्स को आप सॉल्व करेंगे, 6h और 3h को कंबाइन करेंगे, प्लस 6 और -4 कंबाइन हो जाएगा। साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट होके 3h आ जाएगा, साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट होके आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। अब के पार्ट आप देख लें, आपके पास 6d है, 2 को d से मल्टीप्लाई करें, 2d आ जाएगा, 2 3 टाइम्स 6 आ जाएगा। 6 और 2 ऐड होके आपके पास क्या दे देगा, 8 दे देगा, क्योंकि सेम साइन होने की वजह से ये ऐड हो जाएगा। 7y प्लस आपके पास आ जाएगा yx -4y और -4। ये ब्रैकेट के बाहर y जो है दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब 7y और 4y को आप कंबाइन कर लें, इस तरह आप x को लिख लें और 4 को लिख लें। ये साइन डिफरेंट होने की वजह से सब्ट्रैक्ट होके 3y देगा, प्लस 4x और -4। ये आपका आंसर है। चाहें तो आप x को स्टार्ट में लिख लें। 2x स्क्वायर आ गया, -4 2 टाइम 8 आ जाएगा, x और -4। बस ये आपके पास ऑर्डर में ये यहाँ तक काफ़ी है। अब 2y को इन सब वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4xy हो जाएगा, -4y स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2 4 टाइम 8y हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, आपके पास 5 2 टाइम 10s हो जाएगा, 4 2 टाइम 8s स्क्वायर हो जाएगा और -4s स्क्वायर हो जाएगा। 10s हो गया, सेम साइन होने की वजह से ऐड हो जाएंगे। यहाँ 12 आ जाएगा आपके पास। चाहे तो आप इसको स्टार्ट में लिख लें, 10s हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट ओपन करें, 3 2 टाइम्स 6x स्क्वायर प्लस 3 4 टाइम 12x और -9, ठीक है। ये ऑर्डर में ही है और लाइक टर्म्स है नहीं कि हम उनको मजीद सॉल्व करें। यहाँ ब्रैकेट ओपन करें, 3y स्क्वायर 3 2 टाइम्स 6y हो जाएगा, -4y स्क्वायर हो जाएगा।
वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू को आप कंबाइन करने, क्योंकि आपने लाइक टर्म सॉल्व करने हैं, तो आपके पास साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 1 वाई स्क्वायर और प्लस 6y। 2x आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन करें, -2 आ गया प्लस 4x -4 आ गया। 2x और 4x को कंबाइन कर लें, -4 और -2 को कंबाइन करें, सेम साइन होने की वजह से ये ऐड हो जाएंगे, यहाँ पर भी ये ऐड हो जाएंगे, तो आपके पास यहाँ तक ये आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 2। अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लाना है, ब्रैकेट्स ओपन करनी, 4x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x हो जाएगा, 40 से मल्टीप्लाई होगा तो 160 आ जाएगा, 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, और साइन आपको पता है प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। ठीक है, अब लाइक टर्म्स हम कंबाइन कर लेंगे। ठीक हो गया। अब आपने 4x और 2x कंबाइन करना है, 160 और -6 कंबाइन करना है। सेम साइन होने की वजह से ये ऐड हो जाएंगे, आपके पास 6 आ गया, और साइन डिफरेंट होने की वजह से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आपके पास 154 आ गया। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन होंगी, 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ जाएगा, 2 अगर इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस है, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी अगर कोई नंबर नहीं है तो 1 है, कोई साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस आ गया, 2 इंटू 1 2 आ गया, और x प्लस इंटू प्लस प्लस आ जाएगा और 2 3 टाइम्स 6 आ जाएगा। ठीक है, अब 2x और प्लस 2x आप कंबाइन करके लिखिए, प्लस 6 और -4 कंबाइन करके लिखिए, क्योंकि हमने सीखा है लाइक टर्म्स हमने कंबाइन करने होते हैं सेम साइन होने की वजह से, और सेम वेरिएबल भी है आपके पास, तो ये लाइक टर्म्स में आता है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4x। साइन डिफरेंट होने की वजह से सब्ट्रैक्ट होकर आपको देगा 2। फिर ब्रैकेट्स ओपन होंगी, 3x 2 टाइम्स 6 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 4x आ गया, और प्लस इंटू प्लस प्लस आ जाएगा, और 5 4 टाइम्स 20 आ गया। ठीक है, 3x और 4x को आप कंबाइन करके लिखेंगे, क्योंकि लाइक टर्म्स आपने कंबाइन करनी होती हैं। 6 और 20 को आपने कंबाइन कर लिया, 4 और 3 जब सेम साइन होने की वजह से ऐड होकर आपको 7 दे देंगे, 6 और 20 ऐड होकर आपको 26 दे देंगे। अब 8x आ गया आपके पास, 80 आ गया आपके पास। ठीक है, मल्टीप्लाई होके 3 4 टाइम 12 आपके पास आ गया, और 4 2 टाइम आपके पास 8 आ गया। अब आपने क्या करना है, लाइक टर्म्स को कंबाइन करके लिखना होता है, और यहाँ देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस आ गया। ठीक है, जब हम लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे तो जहाँ पर आपके पास सेम साइन है, ये आपने याद रखना है, जहाँ सेम साइन है वहाँ पर ऐड होना होता है, जहाँ पर साइन डिफरेंट है वहाँ पर सब्ट्रैक्ट होना होता है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, 8x को कंबाइन कर देंगे, यहाँ पर 8x को कंबाइन कर देंगे, और 80 और 12 को आप कंबाइन कर देंगे। ठीक है, अब आपके पास सेम वैल्यू और ऑपोजिट साइन होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा, और 80 और 12 ऐड होके आपको क्या दे देंगे, 92। ठीक है, और आपके पास यही आंसर है। अब यहाँ पर फिर ब्रैकेट्स ओपन होगी, 4x² आ जाएगा, 4 2 टाइम 8 आ जाएगा, 4 2 टाइम 8 आ गया, और -2x² आ जाएगा। लाइक टर्म्स हमने कंबाइन करने होते हैं, तो 4x² और -2x² कंबाइन हो गए, और 8 + 8 आपके पास 16 आ गया। साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2x² + 16 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी ब्रैकेट को ओपन करें, 3 4 टाइम्स 12 आ गया, 12pq आ गया आपके पास। अब यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, 3 4 टाइम्स 12p आ जाएगा, 3 4 टाइम्स आपके पास 12pq आ जाएगा, और प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, 4 4 टाइम्स 16 आ जाएगा, और p आ जाएगा। अब अगर जहाँ जहाँ लाइक टर्म्स है आप उसे कंबाइन कर लें, तो हम यहाँ पर 12p और प्लस 16p को हम कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ p और pq को कंबाइन कर लेते हैं। 12pq कंबाइन हो गया और 12pq कंबाइन हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि जब साइन डिफरेंट है तो आपके पास क्या होता है, हमने साइन डिफरेंट के लिए क्या पढ़ा है कि हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो अगर आप यहाँ सब्ट्रैक्ट करें तो 4p आ जाएगा और ग्रेटर वैल्यू का साइन लग जाएगा, जबकि सेम साइन होने की वजह से आप इनको ऐड कर लेंगे तो 24pq आपको मिल जाएगा। यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4p² + 4
p आ जाएगा 4p इंटू 1 4p होता है, ठीक है। यहाँ पर 1 है तो प्लस इंटू प्लस, क्योंकि कोई साइन नहीं तो प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस 2 इंटू 1 2p आ जाएगा आपके, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा 3 2 टाइम्स 6 आ जाएगा, 4p स्क्वायर हो जाएगा, सेम साइन होने की वजह से ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है, और आपके पास आ जाएगा ये आंसर। अब आपने 2x को 5y से मल्टीप्लाई करना है तो 5 2 टाइम आपके पास आ जाएगा 10, तो आप लिखेंगे 10xy। अब यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस इंटू माइनस, माइनस है 4 2 टाइम 8x आ जाएगा। यहाँ भी कोई साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस आ जाएगा 6 2 टाइम 12x आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा 4 2 टाइम 8xy आ जाएगा। अब सेम वेरिएबल्स को आप कंबाइन करेंगे, यानी लाइक टर्म्स आप कंबाइन कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर आप 10xy और माइनस 8xy इन्हें कंबाइन कर लेंगे। अब हमने क्या पढ़ा हुआ है कि हमने ये पढ़ा है कि जब साइन डिफरेंट होते हैं तो आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है। अब आप सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपके पास 4 आ जाएगा और ग्रेटर वैल्यू का साइन आ जाएगा। इसी तरह आप 10 में से 8 को माइनस कर लेंगे तो भी आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और xy साथ ऐसे आ जाएगा और ग्रेटर वैल्यू का साइन आंसर के साथ +2 के साथ लग जाएगा। अब क्वेश्चन 2 पे अब आप आ गए हैं, ठीक है, एक्सरसाइज 2.c से क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पार्ट पर आ गए हैं। यहाँ पर भी आपने ब्रैकेट को खोलना है, 3 4 टाइम आपके पास आ जाता है 12x, और यहाँ पर क्या आ जाता है 24 आ जाता है, वो भी xy, ठीक है, और यहाँ पर भी अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 2 टाइम्स 6xy, प्लस इंटू माइनस माइनस है 5 3 टाइम्स 15 और x। फिर लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लें, यानी 12x और माइनस 15x कंबाइन होंगे और माइनस 24xy और प्लस 6xy कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। अब आपने ये सीखा है कि जब भी आपके पास साइन डिफरेंट होता है आपने सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। यहाँ साइन डिफरेंट है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 3x आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब आपके पास अगली वैल्यू में भी साइन डिफरेंट है तो वो आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 18xy। ब्रैकेट यहाँ पर भी आप ओपन करें, ठीक है। जब आप 6 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाता है 18x, 3 4 टाइम आपके पास 12 आ गया y, 3x आ गया आपके पास और माइनस 2xy आ गया। अब xy का तो कोई पेयर नहीं, y का भी कोई पेयर नहीं है, तो हम x को खाली कंबाइन करेंगे और बाकी जितनी भी वैल्यूज उनको साथ में ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि जब भी आप ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके लिए अब वैल्यूज़ का जो है यानी वेरिएबल का जो है सेम होना मस्ट होता है, ठीक है ना। अब इन दोनों को ऐड कर ले, क्योंकि साइन सेम है तो आपके पास क्या आ जाएगा 21x, माइनस 12y ऐसी आ गया, माइनस 2xy भी ऐसी आ गया। यहाँ फिर ब्रैकेट खुलेगी आपके पास, 3 4 टाइम आपके पास आ जाता है 12x स्क्वायर आ जाएगा। अब 3 जब इस x से मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ तो कोई नंबर नहीं तो 1 होता है। फिर अगर इस 3 के साथ कोई साइन देखना चाहते हैं तो वो प्लस होता है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस आ गया, 3 आ गया आपके पास, और x स्क्वायर और x1 मल्टीप्लाई होकर मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होके 3 आती है, 5 2 टाइम 10 x2 आ गया, प्लस इंटू माइनस आ गया 2 2 टाइम्स 4 आ गया और x3 आ गया। अब लाइक टर्म्स को आप कंबाइन करेंगे नहीं जिनकी सेम पावर्स हैं, तो वो मेरे पास यहाँ पर है 3x क्यूब है और माइनस 4x क्यूब है, और यहाँ पर मेरे पास है 12x स्क्वायर और 10x स्क्वायर, ठीक है। अब अगर साइन सेम है, चाहे माइनस माइनस है या प्लस प्लस है, ठीक है, दोनों साइन सेम है तो वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर भी आपके पास वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी, यहाँ 22x स्क्वायर आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन करें, x स्क्वायर माइनस xy आएगा, ठीक है, 3 2 टाइम्स 6x आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास माइनस 3y आ जाएगा। जो लाइक टर्म्स हैं उनको तो आप सॉल्व कर सकते हैं, मगर जो लाइक टर्म नहीं है फिर उनको आप मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है यहाँ पर इसका ये आंसर है। अब यहाँ पर ब्रैकेट खोलते हैं, 5 4 टाइम 20 होता है, 4 2 टाइम आपके पास 8 होता है, प्लस 3 12 हो गया s और 3st। अब इसमें आपके पास खाली जो है मुझे नंबर ही जो है वो लग रहे हैं कि हमें उन्हीं को सिंप्लीफाई फॉर्म में लाना है, बाकी हमें वैल्यूज़ को ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक हो गया ना, 3st, बस यही आंसर है आपका, ठीक हो गया। हाँ, अगर वो आपको क्या है कि मज़ीद इसमें कॉमन ले तो आप कॉमन ले सकते, 3 4 टाइम 12 4s ले सकते हैं, यहाँ पर s, यानी अगर कॉमन लेने के लिए कहा जाए तो आप कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पर प्लस एक्स वाई आ गया, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पर आपके पास एक्स वाई आ गया। सेम वैल्यू है और ऑपोजिट साइन है तो ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास रह गया x2 और x2। अब दोनों के साथ अगर कोई नंबर नहीं तो 1 है, यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस है। सेम साइन होने की वजह से वैल्यूज़ ऐड हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आ गया 2x2 है, यहाँ पर है 2xy है, यहाँ पर आपके पास 2x स्क्वायर है, यहाँ 2 3 टाइम्स 6xy है। अब सेम वैल्यू जो है ये दोनों ये ऐड होके आपको 4x2 दे देगा और यहाँ xy और xy 8 आ जाएगा आपके पास 6 और 2xy को ऐड करने से। यहाँ पर फिर ब्रैकेट ओपन करें, 2x स्क्वायर प्लस 3x आ जाएगा, 5 3 टाइम 15 आ गया आपके पास, 3 2 टाइम आपके पास 6 आ गया। अब आपके पास जो लाइक टर्म्स है खाली आपने उसको सॉल्व करना है। अब ये देखिए लाइक टर्म्स तो 6 है और 6x और 3x है, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट होके ये आपको देगा 3x और प्लस आपके पास 15 आ गया। अब आपके पास क्यू पार्ट है, 4 2 टाइम 8 आ गया, k आ गया, 3 4 टाइम 12 आ गया, प्लस k आ गया और -5। आप सोच रहे होंगे यहाँ क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 को हर एक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो वही वैल्यू आ जाएगी। अब 8k और k को कंबाइन कर दें, ठीक है, इस तरह -12 और 5 को कंबाइन कर दें तो ये आपके पास अगर यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1 है, तो ये आ गया ऐड होके सेम साइन होने की वजह से ऐड हो जाएगा। और जब जहाँ पर भी साइन सेम ही है तो आप भी यहाँ पर भी इसको ऐड करेंगे। एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 2, क्यू पार्ट 4 को 2 से आप मल्टीप्लाई करें, 4 2 टाइम 8k आ जाएगा, 4 3 से मल्टीप्लाई होके 3 4 टाइम 12 आ जाएगा, यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस। अब आपके पास आ जाएगा प्लस k और -5। आपने लाइक टर्म्स कंबाइन करना होता है, 8k और आपके पास k कंबाइन हो गया। अगर k के साथ कोई भी नंबर नहीं है तो फिर उसको आप 1 रीड करेंगे, -12 और आपके पास यहाँ पर आ जाएगा -5। आपने ये पढ़ा है कि जब भी आपके पास साइन सेम होते हैं तो आपने नंबर्स को ऐड करना होता है, तो 8 और 1 आपके पास ऐड होके 9k देंगे, ठीक है। इसी तरह 12 और 5 भी जो है साइन तो सेम है, ठीक है ना, तो ये भी ऐड हो जाएंगे और आपको दे देंगे -17, ठीक है। ग्रेटर वैल्यू का साइन आंसर के साथ लग जाएगा। 3 4 टाइम 12 हो जाएगा xy, ठीक है, 3 2 टाइम 6x हो जाएगा और 5 3 टाइम्स 15x हो जाएगा और -5xy आ जाएगा, ठीक है। अब जो लाइक टर्म्स है आप उन्हें कंबाइन कर लें, ठीक है। आपने 15x और 6x कंबाइन किया और इसी तरह आपने 12xy और -5xy जो है कंबाइन किया, ठीक है। आप ये पढ़ कर आए हैं कि जब भी साइन डिफरेंट होते हैं तो आपने सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो आप 15 और 6 को सब्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है, तो आप ग्रेटर वैल्यू का साइन आपके आंसर के साथ लग जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप 12 में से 5 को भी सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपके, बल्कि यहाँ पर तो आपके पास, हाँ, यहाँ पर भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे कि साइन डिफरेंट है तो आपके पास आ जाएगा 7xy।